बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा जय सिया राम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोगों ने खूब दीपावली में खूब पटाखे फोड़े होंगे, खूब भगवान रामचंद्र जी के आगमन से आप लोगों ने अपने घरों में खूब सारे दीप जलाए होंगे और गंगा जी आदि नदियों में आपने खूब सारे दीपदान भी किए होंगे। तो आइए आप लोगों के आग्रह से आज पुनः YouTube के माध्यम से हम आपसे पुनः जुड़ने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का आग्रह आया। लोग पूछने भी लगे कि महाराज जी बात क्या हो गई और आपका पहले जो सत्संग आता था वो अब सत्संग नहीं आता। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने पुनः आज से प्रारंभ किया और आज इस शुभ अवसर पर हम अक्षय नवमी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो मनाया जाता है उसको अक्षय नवमी कहते हैं या इच्छा नवमी भी कहते हैं, जो कि इस बार 10 नवंबर को है। यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। जैसे हम लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं, उसी के समान ये पर्व है। कौन सा पर्व? अक्षय नवमी। इस दिन होता क्या है अक्षय नवमी को? तो अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे हम लोग भगवान के निमित्त भोजन बनाते हैं और आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं नाना प्रकार से और वहां भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे प्रसाद बनाना संभव ना भी हो तो भी घरों से बढ़िया हलवा, पूड़ी, खीर, साग इत्यादि बना करके हम वहां जा करके पूजन करके प्रसाद स्वयं भी पा सकते हैं और दूसरों को पवा सकते हैं। अक्षय नवमी को ही कहा जाता है, उस द्वापर युग की शुरुआत अक्षय नवमी से ही हुई थी। तो आइए जानते हैं कि ये परंपरा आखिरकार कब से चली आ रही है। तो एक दिन लक्ष्मी जी के मन में ये इच्छा हुई कि हम पृथ्वी लोक में जाएं और पृथ्वी लोक में भ्रमण करके भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु जी को एक साथ प्रसन्न करें। तब उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि तुलसी जी तो भगवान विष्णु जी को प्रिय है और बेलपत्र भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, और जो दोनों से निर्मित है वो आंवले में होता है। आंवले में भगवान विष्णु जी का और भगवान शंकर जी का दोनों का वास होता है। तो इसलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे अपनी इच्छा के लिए, इसलिए तो इच्छा नवमी बोलते हैं ना, कि अपनी इच्छा अनुसार उनके मन में इच्छा हुई तो उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे पहले तो बढ़िया सुंदर पकवान बनाए, सुंदर भोजन तैयार किया और तैयार करके उस आंवले के वृक्ष को भोग लगाया, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों वास करते हैं। जैसे पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं या सभी देवता वास करते हैं, उसी प्रकार आंवले में भी भगवान वास करते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने पूजन किया। पूजन करने के बाद में भगवान विष्णु जी ने और शिव जी ने लक्ष्मी जी का पूजन व प्रसाद प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। आज भी हम लोग जब भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी आती है तो उस दिन हम इच्छा नवमी या अक्षय नवमी के रूप से उस पर्व को हम सभी भारतीय सनातन धर्म अवलंबी और मनाते चले आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास भक्ति के मामले में बहुत ही आगे है, बहुत ही उत्तम है। कार्तिक मास में विशेषता भगवान की कथा कहना और सुनना महान पुण्य को देने वाली है। और कार्तिक मास में विशेषकर स्नान, कार्तिक मास तो विशेषकर स्नान के लिए होता है। गंगा आदि नदियों में खूब स्नान करना चाहिए, जितना हो सके स्नान करना चाहिए। आसपास और तीर्थों का भ्रमण से भी मनुष्य को बहुत लाभ होता है। इसलिए तीर्थों में भ्रमण और कथा सत्संग इत्यादि भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण धाम को अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से अक्षय नवमी के विषय में थोड़ा सा ये जो जानकारी थी, तो हमें लगा कि यहीं से शुरुआत किया जाए और आप लोगों तक यह
महत्वपूर्ण सत्संग पहुंचाया जाए। आगे भी अब यह सत्संग कोशिश हम करेंगे कि निरंतर आपके तक पहुंचता रहे, ताकि देखिए सत्संग बहुत आवश्यक है जीवन में। बिना सत्संग के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सत्संग में जितनी जल्दी परिवर्तन आता है तो शायद ही किसी चीज में परिवर्तन आता हो। मन में जो परिवर्तन आता है वो सबसे पहले सत्संग, सत्य का संग या संतों का संग करने से ही मन में परिवर्तन आता है, वरना इतनी जल्दी परिवर्तन मन में नहीं आता। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। अब मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए सत्संग और भगवान की कथा बहुत आवश्यक है, वरना उसके बिना ये जो मन का मैल है, ये मोह रूपी जो पाप है, ये जल्दी से जाने वाला नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ सत्संग तो निरंतर होता है, नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत जी का पाठ हो गया, गीता जी का पाठ हो गया, तो यहाँ तो निरंतर चलता रहता है। राजा रामचंद्र भगवान की जय।